नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं भारत इतिहास के वैदिक सभ्यता के टॉप एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज जो हैं, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेना। यह क्लास 1 है। आज का पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। आज का पहला क्वेश्चन है, वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान, धर्म, शक्ति या फिर पूजा। तो वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान होता है। वेद शब्द संस्कृत की विद धातु से बना है। किस धातु से? विद धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान या फिर जानना। वैदिक परंपरा में इसे जो है श्रुति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रुति भी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ज्ञान। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में जो हैं कुल 10 मंडल हैं। कितने? 10 मंडल हैं और 1028 जो हैं सूक्त हैं और लगभग 10,580 जो हैं ऋचाएँ यानी कि मंत्र हैं। कितने हैं? 10,580 मंत्र हैं। ठीक है, 2 से 7 तक के मंडल सबसे प्राचीन माने जाते हैं। कहाँ से कहाँ तक? 2 से 7 तक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? प्रथम मंडल, तृतीय मंडल, नवम मंडल या फिर दसम मंडल। इसका सही जवाब हो जाता है तृतीय मंडल में। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में वर्णित है। किसमें? तीसरे मंडल में। इसकी रचना महर्षि विश्वामित्र ने की थी। किसने? विश्वामित्र ने। ठीक है, तो पूछा जाए कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो आपको बताना है विश्वामित्र ने की थी। यह जो है सवित्र किसके? सूर्यदेव को समर्पित। किसको? सूर्यदेव को समर्पित है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद के किस मंडल में वर्ण व्यवस्था का पहली बार उल्लेख मिलता है? वर्ण व्यवस्था मतलब पुरुष सूक्त का जो है पहली बार उल्लेख मिलता है। प्रथम मंडल में, पंचम, अष्टम या दसम। तो इसका सही जवाब हो जाता है दसम में। ऋग्वेद के दसम मंडल के जो है पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम चारों वर्णों यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख मिलता है। ठीक है, किस मंडल में? दसम मंडल में। अगला क्वेश्चन, ऋग वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? गंगा, यमुना, सरस्वती या फिर सिंधु। तो सही जवाब हो जाता है सरस्वती को। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदीतमा यानी कि नदियों में श्रेष्ठ और सबसे पवित्र नदी माना गया है। ठीक है, जबकि सिंधु नदी का उल्लेख जो है सर्वाधिक बार हुआ है। ठीक है, तो सर्वाधिक बार जो है वो सिंधु नदी का हुआ है और सबसे श्रेष्ठ नदी तो जो है सरस्वती है। कौन सी है? सरस्वती नदी है। अगला क्वेश्चन, अस्तोमा अस्तोमा शतगयम वाक्य कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो सही जवाब हो जाता है ऋग्वेद में। आस्तो माँ शतगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मूल रूप से ऋग्वेद एवं बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। इसका सही जवाब हो जाता है सामवेद को। साम का अर्थ है ज्ञान होता है। साम का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इसे भारतीय संगीत की नींव माना जाता है। किसे माना जाता है? सामवेद को। किसकी नींव माना जाता है? भारतीय संगीत की। अगला क्वेश्चन, गद्य और पद्य दोनों में रचित वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो सही जवाब हो जाता है यजुर्वेद। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों शैलियों में लिखा गया है। यह यज्ञ, कर्मकांडों और नियमों का संकलन है।
अगला क्वेश्चन, तंत्र मंत्र जादू टोना तथा वशीकरण से संबंधित वेद कौन सा है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। इसका सही जवाब हो जाता है अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि द्वारा की गई थी। इसमें औषधि का प्रयोग, रोग निवारण, तंत्र मंत्र और जादू टोने से संबंधित मंत्र हैं इस वेद में, अथर्ववेद में। नेक्स्ट, ऋग वैदिक काल में राजा को सलाह देने वाली प्रमुख संस्थाएं कौन सी थी? सभा और समिति, संसद और विधानसभा, न्याय सभा या परिषद और गण। इसका सही जवाब हो जाता है सभा और समिति। सभा श्रेष्ठ व संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति जो है सामान्य जनता की संस्था थी। दोनों राजा पर नियंत्रण रखती थी। अगला क्वेश्चन, वैदिक काल में युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? संग्राम, गविष्ट, युद्ध या बलि। इसका सही जवाब हो जाता है गविष्ट। ऋग वैदिक काल में गायों की बहुत महत्ता थी और युद्ध मुख्य रूप से मवेशियों यानी कि गायों के लिए लड़े जाते थे, जिन्हें जो है गविष्ट गायों की खोज कहा जाता था। प्रसिद्ध दास राज युद्ध यानी कि 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये जो युद्ध लड़ा गया था ये परसणी यानी कि रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। ठीक है, यह युद्ध जो है भारत जन के राजा सुदास और 10 अन्य राजाओं यानी कि 5 आर्य प्लस 5 अनार्त के संग बीच जो है परसुणी आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें जो है राजा सुदास की विजय हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 18, 108, 4 या 1028। तो उपनिषदों की कुल संख्या जो है 108 है। कितनी है? 108। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि ये वैदिक साहित्य का अंतिम भाग हैं और इनमें मुख्य रूप से दर्शन एवं ज्ञान की बातें हैं। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन ए है कठोर उपनिषद, ऑप्शन बी मुंडक उपनिषद, ऑप्शन सी है छंदोग्य उपनिषद और ऑप्शन डी है ईशो उपनिषद। तो इसका जो सही जवाब हो जाता है मुंडक उपनिषद से जो है सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्य की ही विजय होती है, किसी सत्य की ही विजय होती है, सत्यमेव जयते का मतलब होता है। और ये कहाँ से है? मुंडको उपनिषद से उद्गृत है। और 15 नंबर है, ऋग वैदिक काल में जो है विनिमय के माध्यम के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? सोना, चांदी, गाय या सिक्का। तो गाय का। ठीक है, ऋग वैदिक काल में गाय को संपत्ति का मुख्य माप और विनिमय का सबसे महत्वपूर्ण साधन माना जाता था। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनविवाही माँ के लांछन को चुनौती देती है किस उपनिषद में उल्लिखित है? तो ये जो उल्लिखित है ये छंदोग्य उपनिषद में उल्लिखित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऋग वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? अग्नि, वरुण, इंद्र या मित्र? तो इंद्र थे। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर यानी किलों को तोड़ने वाला कहा गया है और उनके सम्मान में जो है सर्वाधिक 250 सूक्त समर्पित हैं। ऋग्वेद में अग्नि देव के लिए कितने सूक्त समर्पित हैं? 250, 200, 150 या 100? तो सही जवाब हो जाता है 200। ऋग्वेद में इंद्र के बाद दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता अग्नि थे, जिनके लिए 200 सूक्त समर्पित हैं। अग्नि को ईश्वर और मनुष्य के बीच मध्यस्थ माना जाता था। नेक्स्ट, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 12, 16, 18 या 20? तो 18। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास और परंपराओं के संकलन पुराणों की कुल संख्या 18 है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन माना जाता है। नेक्स्ट, वेदांत की कुल संख्या कितनी है? 4, 6, 8, 10? तो सही जवाब हो जाता है 6। वेदों का सही अर्थ समझने और शुद्ध उच्चारण के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण,
निरुक्त, छंद और ज्योतिषी। अगला क्वेश्चन है, ऋग वैदिक समाज की सबसे छोटी सामाजिक इकाई क्या थी? ग्राम, विश्व, कुल या परिवार या जन? तो सही जवाब हो जाता है कुल या परिवार। समाज जो है पितृसत्तात्मक था और सबसे छोटी इकाई कुल या परिवार थी, जिसके मुखिया को जो है कुलुप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुलप। नेक्स्ट 22 नंबर है, आघान शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किसके लिए किया गया है? स्त्री, बकरी, गाय या घोड़ा? तो ये गाय के लिए किया गया है। आघान का अर्थ होता है न मरने योग्य। ऋग्वेद में गाय के लिए यह शब्द प्रयोग हुआ है और इसे नुकसान पहुंचाने या मारने वाले के लिए मृत्युदंड या देश निकालना का प्रावधान है। क्या? देश से निकालने का प्रावधान है। 23 नंबर है, उत्तर वैदिक काल में लोहे के साथ सबसे पहले कहाँ से मिले हैं? इसका सही जवाब हो जाता है अतरंजी खेड़ा से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। वैदिक काल में बलि क्या था? वैदिक काल में बलि क्या था? तो बलि जो था स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर्या उपहार। ठीक है। सोम देवता का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? 7वें, 8वें, 9वें या 10वें? तो इसका सही जवाब हो जाता है 9वें मंडल में। ऋग्वेद का जो है पूरा 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है, जो वनस्पति के देवता माने जाते थे। नेक्स्ट, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो राइट आंसर हो जाता है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में राजनीतिक संस्थाओं, सभाओं और समितियों के महत्व को दर्शाते हुए उन्हें प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। वैदिक साहित्य में व्रहीर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? गेहूं, चावल, जौ या तिल? तो इस चावल के लिए। वैदिक काल में यह का प्रयोग जौ के लिए और व्रीहि का प्रयोग चावल के लिए किया जाता था। सांख्य दर्शन के प्रतिपादन कौन थे? महर्षि गौतम, महर्षि कपिल, महर्षि पतंजलि, महर्षि कणाद? तो सही जवाब हो जाता है महर्षि कपिल। भारत के 6 प्रमुख दर्शनों में सांख्य दर्शन के प्रवर्तक महर्षि जो है कपिल थे। न्याय दर्शन को किसने प्रचालित किया था? न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? कपिल, गौतम, जैमिनी या कणाद? तो सही जवाब हो जाता है गौतम ने। 30 नंबर है, वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कौन थे? पतंजलि, जैमिनी, कणाद या उल्लूक या बदरायण? तो सही जवाब हो जाता है कणाद या उल्लूक। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक महर्षि कणाद थे। ठीक, इसके वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक महर्षि कणाद थे। इन्होंने ही परमाणु सिद्धांत की नींव रखी थी। नेक्स्ट, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? तो योग दर्शन के प्रतिपादक जो हैं पतंजलि हैं। मीमांसा, पूर्व मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन थे? ये जैमिनी हैं। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक महर्षि जैमिनी थे, जिसमें वैदिक कर्मकांडों की व्याख्या की गई है। नेक्स्ट, उत्तर मीमांसा वेदांत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? जैमिनी, बदरायण, कणाद या गौतम? तो राइट आंसर हो जाता है बदरायण या बादरायण। ठीक है। उत्तर मीमांसा या देवान दर्शन की स्थापना महर्षि बादरायण ने ब्रह्मसूत्र की रचना करके की थी। प्राचीन वैदिक नदी वितस्ता का आधुनिक नाम क्या है? इसका सही जवाब है झेलम। प्राचीन वैदिक नदी अस्किनी का आधुनिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाता है चिनाब। वैदिक साहित्य में चिनाब नदी को अस्किनी कहा गया है। क्या कहा गया है? अस्किनी। प्राचीन वैदिक नदी परसुणी का वर्तमान नाम क्या है? इसका रावी नाम है। परसुणी नदी के या परसुणी नदी को आज रावी नदी के नाम से जाना जाता है। पहले इसका क्या नाम था? परसुणी। नेक्स्ट, ऋग वैदिक नदी विपाशा को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? झेलम, व्यास, चिनाब या गंडक? सही जवाब हो जाता है व्यास। विपाशा नदी को आधुनिक समय में व्यास नदी कहा जाता है। प्राचीन वैदिक नदी
शतुद्री का आधुनिक नाम क्या है? इसका नाम है सतलुज। क्या नाम है? सतलुज। शतुद्री वैदिक काल में सतलुज नदी का प्राचीन नाम था। ऋग्वैदिक काल में निष्क क्या था? एक अस्त्र, आभूषण, मुद्रा, कृषि यंत्र या वस्त्र? तो सही जवाब हो जाता आभूषण, मुद्रा। प्रारंभ में निष्क गले में पहना जाने वाला सोने का एक आभूषण था, जो बाद में विनिमय के माध्यम या सिक्के के रूप में प्रयुक्त होने लगा। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय कौन सा यज्ञ किया जाता था? इसका सही जवाब हो जाता है राजसूय यज्ञ। राजा के सिंहासन पर बैठने और उसकी दिव्य शक्तियों की वृद्धि के लिए राजसूय यज्ञ का आयोजन किया जाता था। नेक्स्ट, शक्ति और साम्राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए कौन सा वैदिक यज्ञ किया जाता था? इसका सही जवाब हो जाता है अश्वमेध। साम्राज्य का विस्तार दर्शाने और सार्वभौम सत्य स्थापित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता था। नेक्स्ट, राजा द्वारा अपनी शक्ति प्रदर्शन और रथ दौड़ के मनोरंजन हेतु कौन सा यज्ञ आयोजित किया जाता था? वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, 10 पूर्णमास? तो राइट आंसर हो जाता है वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ में राजा अपनी प्रजा के मनोरंजन के लिए रथ दौड़ का आयोजन करता था, जिसमें राजा का रथ सदैव विजय होता था। किसका रथ? राजा का रथ जो है सदैव विजय होता था। नेक्स्ट, वैदिक काल में अमाजु किसे कहा जाता था? दासी को, जीवन भर अव्याहत रहने वाली स्त्री, विधवा स्त्री या पूजा करने वाली स्त्री? तो राइट आंसर हो जाता है जीवन भर अव्याहत रहने वाली स्त्री को। ऋग वैदिक काल में जो स्त्रियां आजीवन अव्याहत रहकर विद्या अध्ययन करती थी, उन्हें जो है अमाजु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमाजु कहा जाता था। नेक्स्ट, 44, श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? पाली, प्राकृत, संस्कृत या अपभ्रंश? तो राइट आंसर हो जाता है संस्कृत में। श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का एक भाग है, जो मूलतः संस्कृत भाषा में रचित है। किसमें? संस्कृत भाषा में रचित है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख केवल एक बार हुआ है? सरस्वती, सिंधु, गंगा, यमुना? ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख केवल एक बार हुआ है? तो ये गंगा नदी का। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख केवल एक बार तथा यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। नेक्स्ट, तामसो माँ ज्योतिर्गमय का मूल अर्थ क्या है? अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, असत्य से सत्य की ओर चलो, मृत्यु से अमृता की ओर चलो, अज्ञान से ज्ञान की ओर चलो? तो अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। ठीक है। यह प्रार्थना बृहदारण्यक उपनिषद से है, जिसका अर्थ है हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले चलिए। नेक्स्ट, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, विद्वान या करने वाला? तो इसका सही जवाब है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य एक भाषा समूह और गुणवाचक शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ, उद्धत या कुलीन होता है। नेक्स्ट, मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? उत्तर ध्रुव, मध्य एशिया, विक्टोरिया, तिब्बत, भारत, सप्त सैंधव? तो ये मध्य एशिया में। ठीक है। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे? तो आर्य जो आए थे ये आर्कटिक उत्तरी ध्रुव से। ठीक है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पुस्तक द आर्कटिक होम इन द वेदाज में लिखा था कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे। ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? तिब्बत, मध्य एशिया, भारत या रूस? तो ये तिब्बत। ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में माना है कि आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत था। क्या था? तिब्बत। तो आज की क्लास में हमने आपको पूरे 50 क्वेश्चन कराए। ठीक है। ये क्लास 1 थी। अभी और क्लास आएंगी। हम जो है संपूर्ण वैदिक सभ्यता जो है
सभी क्लासों में पूर्ण करा देंगे। ठीक है, आज ये क्लास 1 थी, इसके बाद अभी और क्लास आएंगी। ठीक है, तो आप लोग इन सभी क्लासों को अच्छे से देखते रहना। आपको जो है संपूर्ण वैदिक सभ्यता की जानकारी हो जाएगी। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी भी एग्जाम में, तो आप लोग करके आओगे, मिस करके नहीं आओगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।